नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। और प्रयाग में महाप्रभु से भेंट हुई रूप गोस्वामी पाद और के छोटे भाई अनुपम के दक्षिणात्य ब्राह्मणों के घरों में महाप्रभु निमंत्रित थे, तो वहां पर आके मिले, दांतों में तीन के दबा के, और अनेकों श्लोक आवृत्ति करते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे थे, रो रहे थे, आंखों में अश्रु थे। इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्य नमः। आप तो महान वदान्य है, आप परम उदार हैं और सबसे दानशील हैं, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम देते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप स्वयं कृष्ण हैं, किंतु इस समय कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात है कहते हैं। और गौर अतिशय नमः, आप गौरांग महाप्रभु गौर के हैं, आप गौर वर्ण वाले हैं, है ना, गौर वर्ण वाले हैं, आप गौर हैं, गौरांग हैं। जो ज्ञानमत्यं भुवनं दयालु ऊलागयन् अपि प्रमत्तं सप्रेम संपतशोधया। जो ज्ञानमत्यं भुवनं दयालु ऊलागयन् अपि अकरात् प्रमत्यम् सप्रेम संपत सुदयाद्भुतोऽहम् श्री कृष्ण चैतन्यम् अमं प्रपद्ये। जो अज्ञानमत्यं भुवनं दयालु उल्लाघयन् अपि अकरोत् प्रमत्यम् सप्रेम संपतशोधयाद्भुतम् श्री कृष्ण चैतन्यम् अहं प्रपद्ये। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की चरण वंदना करते हैं
जो अद्भुत है, सप्रेम सुधया, सप्रेम संपत सुधया, जो जिन्होंने अपनी प्रेम रूपी संपत्ति की अमृत प्रदान की है। कृष्ण प्रेम जो सबसे बड़ा संपत्ति है जीव के लिए, वो अमृत रूपी ये संपत्ति है, ये प्राप्ति कराए, ये प्रदान किए हैं और सबों को प्रमत्त बनाए, उन्मत्त बना दिए। ऐसे तो संसार के सारे लोग अज्ञानता के पागलपना में छावा हुआ, कोई अपने को शरीर मानता है, कोई अपने को यहाँ पर धनी मानता है, कोई दोषी मानता है, कोई अहंकारी होता है, सब पागल है, उन्मत्त है ना, अज्ञान के अंधकारों से उन्मत्त है, अज्ञानतों की पागलपना में छावा हुआ है। वो सब हटा के जीव को क्या प्रदान किए है ना, महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की सुधा अमृत प्रदान की है ना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु से पहले किसी ने नहीं दिए थे, है ना। ऐसा श्री कृष्ण चैतन्यम उमम प्रपद्ये, महाप्रभु की अलावा हम किसकी शरण में जाए, किसके शरण में जाए, किसके शरण में जाए, आपके शरण के अलावा हम कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए, है ना, कहाँ जाए। ये बहुत सुंदर श्लोक है, गोविंद लीलामृत की श्लोक है। तबे महाप्रभु तारे निकटे बसाईला, श्लोक संख्या 55 आज की क्लास से यहाँ से है। तबे महाप्रभु तारे निकटे बसाईला, महाप्रभु हाथ पकड़ के बैठाई, नजदीक बैठो यहाँ, है ना, रूप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तो महाप्रभु जब अपने जनों के साथ मिलते थे, एक तो आलिंगन करेंगे, है ना, हाथों से, लंबी भुजाई है ना, एक भुजा से ही पूरे शरीर पकड़ लेंगे, एक ही भुजा से, लंबी भुजा, जानो लंबी तो भुजा है। तो आलिंगन करेंगे और फिर आलिंगन करने के बाद दोनों हाथों को पकड़ेंगे और पकड़ के पूछेंगे कैसे हैं आप, किस तरह से आना, है ना, कोई थकान तो नहीं है ना। और फिर खुद बैठेंगे और फिर उनको सामने बैठाएंगे। तो रूप गोस्वामीपाद को नजदीक बैठाए, है ना। तबे महाप्रभु तारे निकटे बसाई, नजदीक बैठा दिए, नजदीक। ऐसे तो सन्यासी व्यक्ति और सन्यास धर्म पालन कर रहे हैं महाप्रभु, उनके सामने कोई ना आ सकते हैं, उनके आज्ञा के बिना और उनके प्रिय पार्षदों के आज्ञा के बिना महाप्रभु के पास कोई ना पहुंच सकता है। किंतु अपने प्रिय रूप को देख के महाप्रभु आलिंगन भी किए, आशीर्वाद भी दिए, अपने श्री चरण धारण किए उनके सिर के ऊपर, है ना। और फिर अब नजदीक खुद बैठे और नजदीक बैठाए रूप गोस्वामीपाद के, है ना, बैठाए। जब जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर की कुटिया में, तो हरिदास ठाकुर की तो छोटी सी कुटिया है ना, बहुत बड़ी तो कुटिया नहीं है। अब तो थोड़ा मंदिर बनी वहां पर, और सिद्धबकुल में, और बहुत सुंदर गौनिताएं और आदि सब विग्रह भी स्थापित हो गई, जपने के लिए बहुत सुंदर जगह है ना। किंतु उस समय जब हरिदास ठाकुर रहा करते थे, तो ये तो आपकी काशी मिश्र की बागानबाड़ी थी, तो छोटी सी जगह थी। तो महाप्रभु ने वहां पर हरिदास ठाकुर को रुकने के लिए जगह दी, तो कुटिया बनाए वहां पर। तो कुटिया में छोटी सी एक प्रांगण हुआ करता था, है ना, एक छोटा सा प्रांगण था। तो महाप्रभु को रोज आते थे, तो महाप्रभु को बैठने के लिए पीढ़ा होता था, है ना, लकड़ी की पीढ़ा बोलते हैं ना, पीढ़ा माने जिसमें लकड़ी की स्टेप है ना, जिसमें महाप्रभु बैठते थे। तो वो पीढ़ा हमेशा ही वहां पर रहता था और बड़े संभाल के रख लेते थे। फिर महाप्रभु उठ के चले जाएंगे तो उसको संभाल के हरिदास ठाकुर रखते थे, और आने के समय होंगे तो पीढ़ा को निकाल के रखते थे। महाप्रभु वहां आके बैठे, है ना। तो इतने लंबे चौड़े हैं गौर हरि
गौरांग महाप्रभु। तो पीढ़े में बैठने के लिए थोड़ा सा झुक के बैठना पड़ता था, और तो पीढ़े में जब पीढ़ा पे जब बैठते हैं तो बैठे तो हरिदास ठाकुर थोड़ा नीचे चरण के सामने बैठे। और जब भी रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद कोई भी भक्त वृंदावन से आते, तो विशेष करके जो लोग नहीं जाना चाहते, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करना और अन्य जगह में नहीं रहते, तो हरिदास ठाकुर के, तो दोनों भाई कभी भी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए तो हरिदास ठाकुर के घर में वो कुटिया में रहते थे, क्योंकि आपने कुंभ मेले ही समझते थे जी हम लोग तो मुसलमान ही हैं, हम तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से दर्शन करें। तो एक तरफ तो हरिदास ठाकुर बैठेंगे चरणों के, दूसरे चरणों के तरफ रूप गोस्वामी पाद होंगे, और जगन्नाथ वहां पर जगन्नाथपुरी के और एक दो भक्त हुआ करता था हमेशा, कोई ना कोई तो होते ही थे। तो कितने सुंदर वार्तालाप चलते होंगे। महाप्रभु बड़ी नजदीक रहते थे, एकदम आप एकदम साथ में बैठे हैं सब लोग, है ना, बहुत दूर दूर भी नहीं, तो चरणों के सामने बैठे हैं और महाप्रभु कुछ बोल रहे हैं, है ना, कुछ कृष्ण कथा सुना रहे हैं या कोई उपदेश प्रदान कर रहे हैं, तो उनकी भंगिमा बहुत सुंदर है। गौरहरि जब भी कभी बातें करेंगे तो दोनों हाथों को कभी कभी अपने हाथों को सीने के ऊपर रखेंगे, कभी हाथों की भंगिमाओं के माध्यम से कृष्ण कथा की वर्णन करते थे, और कभी कभी प्रेमाविष्ट होके कभी कथाओं को रुक जाते थे, कंठ में गदगद हो जाते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाते थे, तो थोड़ी सी समय लेते थे और फिर वर्णन शुरू करते थे। तो नजदीक जब निकटपना होती है ना, तो कथा कितनी सुंदर होगी, है ना। स्वयं कथा करने वाले स्वयं कृष्ण है, और भी गौर महाप्रभु के रूप में है। राधा रानी के भाव अंगीकार किए, राधा रानी के वर्ण अंगीकार किए, तो किस प्रकार कथा चलती होगी। और भगवान कृष्ण की अनेक गुणावलियों में से एक गुण है, उनकी वचनों में अद्भुत मिठास है ना। कोई एक बार सुने ना तो वो कभी भूल नहीं पाएंगे, है ना। मानो कि कोई कानों में ना अमृत उड़ेल दिए, है ना, इस प्रकार है। गौरांग महाप्रभु की वचन कितनी मिठास होगी, है ना। भगवान के भक्तजन कितने प्यारे होते हैं, बोलते गुरुदेव को बोलते सलाम सुने ना, कितने आसान, कितने प्यार से बोलेंगे, है ना। आप कितनी समस्या क्यों ना हो, सब लोग उमड़ पड़ेंगे, सब लोग बिल्कुल दुखी है, गुरुदेव उतनी प्यार से बात करते, उतनी प्यार से। कभी तो बहुत कम है, मैंने तो कभी बहुत कम मैंने देखा, बहुत नजदीक से मैंने गुरुदेव के देखा, तो बहुत कम समय अपनी रूखापना बा महाराज के बोलियों में भाई मिठास नहीं रही, ऐसा नहीं हुआ ना। बहुत ना के बराबर, इतने लंबी समय तक उतनी मिठास, है ना। कितनी परिस्थिति कितनी गंभीर हो, कितनी परिस्थिति कितनी जटिल हो, उतनी मिठास मधुरता बढ़ती है ना। बातों बोलते समय थोड़ा सा समय लेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, रुक के बोलेंगे, थोड़ा सा सबों की तरफ निगाह रखते हुए बोलेंगे। ऐसे भी महाप्रभु, अभी हरिदास ठाकुर की तरफ देखते हैं, रूप गोस्वामी पाद को देखेंगे, और भी जो भक्त हुआ करते नजदीक बैठ के जो वार्तालाप होती है ना, वो उसकी मिठास तो और कुछ है। इस अनेक लोग हैं, आप इस आसन में हैं, सामने बहुत सारे भक्त हैं, तो एक पब्लिक है, माने वो एक समागम है, जन समागम है। वहां आपको बिल्कुल डिसिप्लिन रहना पड़ता, आपको माने एकदम सतर्क रहना होता है, बोलते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी आचरण, आपकी वाणी, आपके सब कुछ, है ना। तो स्वयं कृष्ण भी क्यों ना हो, तो भाई सतर्क रहना होगा। वहां पर आपने वाणियों में, अपने आचरणों में, आपके भंगियों में, अपने सब कुछों में आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। किंतु जब नजदीक हैं, आपके सिर्फ दो भक्त है, एक भक्त है, और बड़े नजदीक में बैठे, निकट में बैठे, तो एक अंतरंग भाव होती है, एक प्यारा सा परिवेश उत्पन्न होती है ना। उनमें अनेक बातें होती है, हृदय की जो भावना है ना, वो उमड़ आती है। उस समय जो वार्तालाप होती है ना, वो कभी भी नहीं हो पाएंगे, और किसी जगह पे नहीं होता, अनेक लोगों के सामने नहीं हो पाते, है ना। वो एक निकटपना है, एक नैकट्य है, एक निजीपना है, एक आपनपन है ना।
होता है ना। तो महाप्रभु की वाणी है के उनके मीठे वचन हैं, और कभी कभी हाथों की भंगिमाई से कभी कभी महाप्रभु दोनों हाथों ही पकड़ लेते थे रूप गोसाई पाद के, है ना। कभी कभी हाथ को पकड़ के, एक हाथों को पकड़ के अपने हथेली पे रख के फिर दूसरे हाथों को उस हाथों के ऊपर रखते थे, है ना। तो एक नजदीक बना अनुभव होती थी, एक निकट बना अनुभव होती थी, एक अंतरंग भाव उत्पन्न होती थी उसमें, है ना। तो कुछ भी बोले ना बोले, मानो कि कोई इतना प्यार करे आपसे, तो मैं तो सभी सोचता हूँ महाप्रभु ऐसा तो घंटे बीत सकता है ना। जैसे आपको बहुत प्यार करने वाला कोई व्यक्ति हो और बहुत दिनों के बाद आपसे मिले और आप उनके नजदीक उनको बैठाए, आपने बोलने के लिए बहुत जरूरत थोड़ी है ना। आंखों की इशारा होगी, हाथों की स्पर्श होगी, तो अनेकों बातें हो जाती है, अनेकों बात हो जाती है, अनेकों बात हो जाती है ना। कितने जन्मों की बातें हो सकता है ना। ऐसे तो आप सब समझने के प्रयास कीजिए, है ना। ये दृश्य मेरे को बहुत लुभानीय है, बहुत ही अच्छा लगता है। हरिदास ठाकुर की कुटिया में महाप्रभु थोड़ी सी ऊपर बैठे, हरिदास ठाकुर थोड़ा सा एक साइड में एक तरफ है, रूप गोसाई पाद आए हैं वृंदावन से, तो रूप गोसाई पाद दूसरी तरफ बैठे, और एक दो और भक्त है निजी अंतरंग जनों के साथ। वो जो दृश्य है वो दृश्य आज भी है इस प्रयाग में। तो रूप गोसाई पाद को बहुत नजदीक बैठाए महाप्रभु, कहते हैं महाप्रभु निकट बसाइला, है ना, निकट बसाइला। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी के शब्द को विन्यास देखिए, है ना। मैं पहले समझता था जी ये सब शब्दों से श्लोक को क्यों रचना की गई, इसमें क्या महत्व है। नजदीक तो सभी बैठेंगे भाई, नजदीक बैठ के तो वार्तालाप होगी, दूर के तो बैठे के तो वार्तालाप तो होगी नहीं। तो निकट बसाइला शब्द फिर मैं ऐसे याद कर रहा था जी, कबीरदास गोस्वामी को ये वाला श्लोक लिखने की क्या जरूरत है ना। इस शब्द को क्यों व्यवहार किया उन्होंने, है ना, इस शब्द को व्यवहार की। तब फिर मैंने अंतलीलाओं में जब हरिदास ठाकुर की कुटियाओं में महाप्रभु आके वार्तालाप करते और वो सब करते, तब मैंने उसमें भी एक शब्द है निकट शब्द है। तब मेरे को स्ट्राइक की जी ये तो अंतरंग जनों के साथ भगवान कृष्ण की, है ना, राधा कृष्ण के मिलित रूप चैतन्य महाप्रभु के अपने निजी जनों के साथ अपने मधुर व्यवहार है, एक मधुर व्यवहार है, एक मधुर व्यवहार है। मानो कि कृष्ण आपको स्पर्श करे या कृष्ण के हाथों के स्पर्श मिले, तो आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे, आप कैसे सोचेंगे, है ना। तो शरीर में पुलक होगी, है ना, शरीर में पुलक होगी, आंखों में अश्रु होगी, और आप क्या करेंगे, देखते रह जाएंगे, भगवान को देखेंगे उनके श्रीमुख से क्या बोल रहे हैं, है ना, किस प्रकार बोल रहे हैं, कितने सुंदर से बोल रहे होंगे, है ना, कितने सुंदर से बोल रहे होंगे। तो गोचारण के समय वनों में गोप सखा जनों ने कृष्ण को एक पत्थरों के ऊपर बैठाते थे, कहता कान्हा कुछ तो बोल, मैंने आपके बोली बड़ी सुंदर है ना, बच्चा सुनने इतना सुंदर लगता है, इतना मिठास है, अमृत भर जाती है ना। तो हर गोप सखा सुनना चाहते हैं जी, कुछ तो बोले, कुछ बोले। कृष्ण बड़े सुंदर बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते, बहुत ही मीठा बोलते, बहुत ही मीठा बोलते, नहीं है ना। जैसे आप इस संसार में किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बड़ी मीठा बोलते हैं ना, आप बिल्कुल ध्यान चली जाएगी आपको उसके तरफ, बिल्कुल ध्यान आकर्षित हो जाएंगे, है ना। मधुर वचन, है ना। अनेकों गुणावलियों में से 64 गुणाओं में से एक गुण है कृष्ण की, बोलते समय बड़ी मीठा बोलते, बड़ी मीठा बोलते। क्या कृष्ण कभी सुन पाएंगे हम, कभी, है ना। वो तो कृष्ण की बोली थी, अब तो गौरांग महाप्रभु की है। गौरांग महाप्रभु जब बोलते हैं तब अकेले कृष्ण नहीं बोलेंगे, राधा और कृष्ण एक साथ बोल रहे हैं, राधा रानी सम्मिलित हो गई, तो फिर उस मीठापना में, मधुरताओं में और अधिक मधुर हो जाते, मधुरम मधुरम
मधुरस्य विभो, है ना, सब कुछ मधुर है आपके, सब कुछ मीठे है ना, और श्रीमुख मधुर है। उस मुखों में आपके होठों के मुस्कान तो और मधुर है। मधुस्मित एतद अहो, वो तो मानो कि शहद की तरह है ना। तो ये बहुत सुंदर दृश्य है, आप समझ पा रहे होंगे। मैंने समझाने के लिए आपको प्रयास किया। मैं ये श्लोक पढ़ते समय में कुछ ट्राई किया जी, कविराज गोस्वामी निकट बसाई शब्द को क्या जरूरत है, तो निकट में बैठ के ही तो होगा बातें, दूर बैठ के तो बातें होगी नहीं। किंतु इसका अर्थ ये है, कितने प्रेम से बातें कर रहे हैं गौरहरि, रूप गोस्वामी पाद को नजदीक बैठा के अपने हाथों से उनके हाथों को स्पर्श करके और बोलने लगे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोले, सनातनेर वार्ता कहो ताहरे पुछीला। सनातन कैसे है ना, ताहरे पूछेला, रूप गोस्वामी पाद को पूछे। रूप कहेन तेह बंदी है राज घरे, तुमी यदि उद्धार तबे होइबे उद्धारे। रूप गोस्वामी पाद कहने लगे, वो तो बंदी बना लिए हुसैन शाह, उनको बंदी बना के कारागृह में डाल दिए। आप चाहे, तुम्हें यदि उद्धार हो, आप उनको उद्धार करना चाहते हैं तो उद्धार हो जाएंगे, वो तो पार लग जाएंगे। हे कृष्ण, आप चाहे तो कोई भी उद्धार हो जाए, कोई भी उद्धार हो जाए। वो बकियान स्तन काल कुट, है ना, वो बकी है ना, बकासुर के बहन थी बकी, आपने चाहा ना, उनको माँ के दर्जा मिल गई, है ना। क्या भाग्य है उसके, है ना, क्या भाग्य। लेभे गति धात्री मुचिताम ततन्याम कब्बा दयालु शरणम ब्रजेमा। किसके 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 पास जाए यहाँ, है ना, आपको छोड़ के। हे कृष्ण, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, आप चाहेंगे उद्धार करना तो उद्धार हो जाएगी, है ना, है ना। तुम यदि उद्धार हो तो भी होइबे उद्धारे, तबे होइबे उद्धारे, मुक्त हो जाएंगे। सनातन गोस्वामी वो तो कारागार से निकल आएंगे, आप चाहे तो। हे कृष्ण, आप चाहे तो सचमुच हम भी इस संसार में नहीं चाहते, जन्म मृत्यु जरा विधि दुख दशानुदर्शनम, आप कृपा करके इस बात तो उद्धार कर ही लीजिए, है ना। बहुत दुख है कृष्ण, बहुत दुख है। अनेकों जन्म हमने जकड़ लिए, भूल भी किया आपको, है ना। हम अपनी सेवा से वंचित हो गए, हम अपने स्वरूप से वंचित हो गए, हम अपने घर से वंचित हो गए, है ना। आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दीजिएगा। तुम्हें यदि उद्धार हो, तुम्हें यदि उद्धार हो तबे होइबे उद्धार, है ना। आप चाहे मुक्त करना तो मुक्त हो जाएंगे, है ना। हे कृष्ण, आप कृपा कर दीजिए। महाप्रभु, आप चाहते हैं उद्धार करने तो उद्धार हो जाएंगे, उद्धार हम सभी को इच्छा है ना। इस बार सचमुच हम अपने सेवा में संलग्न हो जाए, शाश्वत सेवा में, कभी और भटकना ना पड़े, है ना। अनेकों जन्म नहीं लेना पड़े, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बड़ी जंत्रणाएं हैं कृष्ण, गौरहरि, बहुत जंत्रणाएं हैं। और सबसे बड़ी जंत्रणा आपकी भूल, आपको ही भूल जाते हैं, है ना। आपकी सेवा भूल जाते हैं, है ना। और अनेकों समस्या खड़ी हो जाती है। जन्म तो पीड़ादायक है, मृत्यु एक हुए, जन्म मृत्यु जरा विधि, है ना। बुढ़ापा तो और बीमारी सचमुच दुख देने वाली, है ना। कितनी समय बेकार चली जाती है, कितने पले चली जाती है बेकार, आपकी विनाई चली जाती है, बिखर जाती है। इस बात की कृपा कर ही दीजिए। तुम्हें यदि उद्धार हो तबे होइबे उद्धारे। आप चाहे तो किसी भी व्यक्ति जो बद्ध दशा में है, जो बंदी दशाओं में है, वो मुक्त हो सकता है, मुक्त हो सकते। रूप गोस्वामी पाद ठीक कहे, है ना। जे सनातन तो बंदी बना लिए हुसैन साहब ने, आप चाहेंगे तो छूट के आ जाएंगे। प्रभु कहे सनातने होइयाछ मोचन, अचिरात आमसह होइबे मिलन। महाप्रभु कहने लगे, सनातन की तो मुक्त हो ही गए, उनको वो तो मुक्त हो गई। सनातने होइयाछ मोचन,
वो तो मुक्त है ना, कैद से छूट ही गया, सोच लो, अपने छूटने ही वाला में छूट गए। अचिरात बहुत जल्दी वो हम सबों के साथ में आके मिल लेंगे, आके मिल लेंगे, है ना। मध्याह्न करीते विप्र प्रभु रे कहिला, रूप गोसाई से शिव दिवस तथा रहीला। तो मध्याह्न माने मध्याह्न के भोजन के लिए वो दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण जिन्होंने निमंत्रण किए थे महाप्रभु को निवेदन किया, जे आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए गौरहरि, रूप गोसाई से दिवस तथा रहीला। वो दिन तो उस दिन रूप गोस्वामी भी वहीं रहे, उस ब्राह्मणों के घर पे रहे। भट्टाचार्य दुई भये निमंत्रण कइल, प्रभुर शेष प्रसाद पात्र दुई भाई पाइल। तो वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण, वो भट्टाचार्य, तो इन दोनों को भी निमंत्रण किया। निमंत्रण शब्द का अर्थ है आप दोनों भी प्रसाद पाके जाइएगा, आप दोनों भी प्रसाद पाके जाइए, है ना। जैसे जब भी प्रचार करने के लिए गुरुदेव आते तो किसी के घरों में रहते तो अनेकों लोग आते हैं, अनेकों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। महा गुरुदेव को तो कहते हैं ना, जिसके घरों में है तो सब कहते हैं ना, आप सब लोग भी प्रसाद पाके जाएंगे, है ना, होते हैं ना। तो इस प्रकार वो ब्राह्मण ने भी रूप गोस्वामी पाद को और अनुपम जी को, दोनों को कहे आप दोनों भी निमंत्रित है, आप दोनों प्रभु शेष प्रसाद पात्र दुई भाई पाए। महाप्रभु ने प्रसाद पाए तो उसी जो महाप्रसाद जो झूठन है, महाप्रभु के थाल से बचा हुआ भोजन प्रदान किया गया, दोनों को मिले। त्रिवेणी ऊपर प्रभु बासा घर स्थान, दुई भाई बासा कइल प्रभु सन्निधान। त्रिवेणी, जमुना और गंगा के संगम के तट पर त्रिवेणी संगम में इस बार हम लोग गए तो नजदीक गांव तो हमने देखा नहीं, पता नहीं गांव तो होगी जरूर, है ना, उस समय रहा हुआ होगा। तो क्योंकि इसमें बलभद्र भट्टाचार्य, बलभद्र बोल रहा हूँ, ये जो आपकी बल्लभाचार्य के गांव आड़ियल है ना, आड़ियल गांव भी उसके नजदीक है। पता नहीं आड़ियल गांव होगा जरूर, राधा श्याम सुंदर प्रभु जानते, ज्यादा वाराणसी वाले लोग जानते होंगे जरूर, जो लोग इलाहाबाद में रहते। आड़ियल गांव है ना, बल्लभाचार्य। तो जो भी हो, उस त्रिवेणी ऊपर प्रभु बासा घर स्थान, श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंगा तथा जमुना के संगम के निकट त्रिवेणी नामक स्थान में अपना निवास स्थान चुना। त्रिवेणी एक जगह, त्रिवेणी होगी जगह, उस समय तो था, आज है कि नहीं पता नहीं। मैं तो सिर्फ एक ही बार गया, मेरे को बहुत दिनों की इच्छा है, जो प्रयाग में बहुत दिनों तक रहे और कम से कम 5 दिन 6 दिन 10 दिन रहे, रोज स्नान करे, रोज नाम जप करे और रोज चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई हो और मनन हो, है ना। तो भक्त जन हो, कीर्तन हो, कथा हो, है ना। इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर, सचमुच बहुत ही सुंदर है। मैंने जितना सोचा था पढ़ते समय, अनुमान लगाया था और मनन करता था, उससे भी ज्यादा बढ़ के आए। कोई जगह सचमुच बढ़ के आती है। मैं बहुत सारे जगह पहली बार जाता हूँ तो उससे पहले ही सोचता हूँ ऐसे जाएंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कोई जगह तो जिस प्रकार मनन होती है उससे तो करोड़ों गुना सुंदर और अच्छा है ना। तो उनमें से त्रिवेणी संगम, प्रयाग की जो यात्रा थी इस बार की, है ना, इस बार के सब लोगों ने स्नान किए और खूब आनंद उठाए। समय के अभाव से थोड़ा बहुत हमने टेंशन में था, शाम को ट्रेन मिक्स ना हो जाए चित्रकूट की, नहीं तो बहुत अच्छे थे। एक दिन बहुत जल्दी पहुंचना था वहां और पूरे दिन रहना चाहिए और खूब कथा सुननी चाहिए और माला जपनी चाहिए। जपने की जगह है, कोई जगह तो नाम जपने के लिए होती है। चित्रकूट की कोई भी जगह नाम जपने के लिए बहुत सुंदर जगह है। त्रिवेणी संगम में नाम जपने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर जगह है। और
विशेष करके चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई तथा मनन करने की वो जगह है ना। इस धरती में भी अनेकों तीर्थ स्थान हैं। ऐसे तो प्रयागराज तीर्थों की राजा कहलाते हैं, और हम सब गौड़िया जनों के लिए महाप्रभु के चरणों से, चरण चिन्हों से है ना धन्य वो सब जगह। तो स्वाभाविक हमको बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ता, स्वाभाविक भावना लग जाते हैं। आप जहां जहां गौरांग महाप्रभु गए हैं, गौर हरि की जहां चरण चिन्ह पड़ी, उस सब जगह में हम गौड़िया जन जाए ना, हमको बहुत प्रयास नहीं करना, मन ऐसी लग जाती है जप करने में, कीर्तन करने में, कथा सुनने में, क्योंकि महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है ना। कृपा धन्य वो सब जगह है, कृपा धन्य सब जगह है। तो महाप्रभु को रहने के लिए जगह त्रिवेणी नामक ऊपर, त्रिवेणी के ऊपर एक महाप्रभु को रहने की जगह मिली, और दोनों भाई रूप गोस्वामी पाद और अनुपम जी ने भी महाप्रभु जहाँ रहते थे उसके नजदीकी बासा घर में रहे। बासा कोइल प्रभु सन्निधान, सिकाले बल्लभ भट्ट रहे आराइल ग्रामी, महाप्रभु आइला सुनी आइल तार स्थाने। उस समय बल्लभ भट्ट बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, है ना, श्रीनाथ जी पुष्टि मार्ग का आचार्य। बल्लभाचार्य भी अराइल गांव में रहा करते थे, रह रहे थे। जब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो वे उनका दर्शन करने उनके पास गए, उनके पास स्थान पर गए। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। बल्लभाचार्य के बारे में यहाँ पर वर्णन है। उनके गांव अराइल, गांव के नाम है अराइल, अराइल, अराइल। वहां पूछते तो पता चलता अराइल गांव कितना दूर है वहां से, है ना। बहुत कम समय था तो सब पूछ नहीं पाए, समय नहीं था। बल्लभ भट्ट तथा बल्लभाचार्य वैष्णव दर्शन के महान विद्वान थे। प्रारंभ में वो श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत समर्पित थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु से उन्हें समुचित सम्मान नहीं मिल रहा तो बाद में वो विष्णु स्वामी संप्रदाय में सम्मिलित हो गए और उस संप्रदाय के आचार्य बन गए। उनका संप्रदाय बल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से विख्यात है। इस संप्रदाय का गोकुल के निकट वृंदावन तथा बॉम्बे में काफी प्रभाव था। बल्लभ भट्ट ने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें श्रीमद् भागवत की टीका, सुबोधनी टीका और वेदांत सूत्र पर टिप्पणियां अनुभाष्य के रूप में सम्मिलित है। वेदांत भागवत की पर टीका लिखी, सुबोधनी टीका, बल्लभाचार्य की टीका है सुबोधनी। अराइल ग्राम या अरेली ग्राम, अरेली के नाम से लोग जानेंगे, अराइल भी नाम भी होता, अरेली है ना, अरेली, जहां वो रह रहे थे। गंगा तथा जमुना नदी के संगम के निकट ही जमुना के उस पार प्रयाग से लगभग 1 माइल दूर था। अच्छा, 1 माइल दूर है, प्रयाग से 1 माइल दूर है अरेली गांव, अरेली गांव है ना। आज भी वहां भगवान विष्णु का एक मंदिर है जो बल्लभ संप्रदाय का है, अरेली गांव। बल्लभ भट्ट का मूल स्थान दक्षिण भारत में था, जिसे त्रैलंग कहते थे। दक्षिण भारत त्रैलंग। निडाभालू नाम का एक रेलवे स्टेशन है, जिससे 16 माइल दूरी पर काकड़बाड़ या काकुरपाट्टू नामक एक गांव है। ये दक्षिण भारत की बात है, त्रैलंग मैंने आंध्र प्रदेश की बात आती है इसमें। वहां पर लक्ष्मण दीक्षित नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। बल्लभ भट्ट उसी के पुत्र थे। आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण जाति के 5 अनुभाग हैं: वेल्लनाटी, वेगिनाटी, मुर्किनाटी, तेलुगु नाटी तथा कासल नाटी। इन 5 ब्राह्मण जातियों में से बल्लभाचार्यों का जन्म 1400 शताब्द में 1478 ईसाई में बेल नाट्य जाति में हुआ। कुछ लोगों के मतानुसार बल्लभ भट्टाचार्यों के पिता ने बल्लभ के जन्म के पहले ही संन्यास ले लिया था, किंतु बल्लभाचार्य को अपना पुत्र स्वीकारने के लिए घर लौट आए।
उन लोगों के मतानुसार बल्लवाचार्य चैत्र मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन संवत 1400 शताब्दी में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए थे। उनका जन्म खबंग पाटीवारू नामक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इस मत के अनुसार उनके पिता का नाम लक्षण भट्ट दीक्षित था और वे चंपकारण्य में उत्पन्न हुए थे। एक अन्य मत है कि बल्लवाचार्य का जन्म चंपाझार गांव में हुआ, जो मध्य प्रदेश के राजिम रेलवे स्टेशन के पास है। तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है। किसी किसी के मत में बल्लवाचार्य के जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, किसी किसी के मत में मध्य प्रदेश में हुआ। वाराणसी में 11 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद बल्लवाचार्य अपने घर लौट गए। पढ़ने के लिए आए थे, काशी आते ना सब लोग उस समय, काशी अध्ययन करने के लिए पूरे भारत के सब बड़े बड़े विद्वान आया करते थे। तो बल्लवाचार्य जी भी दक्षिण भारत से काशी पढ़ने आए, 11 साल तक अध्ययन किए। लौटने पर उन्हें पता चला कि उनके पिता भौतिक जगत से सिधार चुके हैं। उन्होंने अपने भाई तथा अपने माता को घर पर ही छोड़ दिया और स्वयं तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित विद्यानगर नामक गांव चले गए। ये विद्यानगर है जहां पर वो साक्षी गोपाल की कथा हुई ना, ये विद्यानगर गांव है। यहीं पर उन्होंने राजा बुक्कराज के पुत्र कृष्णदेव को ज्ञान दिया। इसके बाद प्रत्येक बार 6 वर्षों तक उन्होंने भारत के 3 बार भ्रमण किए। इस तरह उन्होंने 18 वर्ष बिताए और शास्त्रार्थ में विजयी हुए। जब वे 30 वर्षों के थे तब उन्होंने महालक्ष्मी के साथ विवाह किया, जो उसी ब्राह्मण जाति की थी जिससे वो स्वयं थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के निकट घाटी में एक अर्च विग्रह की स्थापना की। अंत में वो अड़ेली गांव आए, जो प्रयाग से जमुना के उस पार स्थित है। बल्लवाचार्य के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विट्ठलेश्वर। वृद्धावस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 1530 ईसाई में वाराणसी में उन्होंने भौतिक जगत का त्याग किया। जब वाराणसी में छोड़े बल्लवाचार्य 16 ग्रंथ, वेदांत सूत्र की टीकाएं, अनुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत की टीका सुबोधिनी उनके अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। ये बल्लवाचार्य के बारे में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने श्लोक के टीका किए हैं। अड़ेल गांव में उनके रहा करते थे, वहां पर प्रयाग में। तो तेह दंडवत कैल प्रभु कैलायालिंगन, दुई जने कृष्ण कथा भइल कतक्षण। महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके दर्शन के लिए बल्लवाचार्य वहां पर आए। त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी में जहां पर महाप्रभु रहा करते थे। तेह दंडवत कैल, दंडवत प्रणाम किए महाप्रभु को, और प्रभु कैला आलिंगन, महाप्रभु ने उनको आलिंगन किए। दुई जने कृष्ण कथा हुई कतक्षण, दोनों मिलके कृष्ण की कथा उन्होंने कही, कृष्ण कथा कही। दुई जन मिलके, दुई जने कृष्ण कथा हुई कतक्षण, दुई जने कृष्ण कथा हुई कतक्षण। कृष्ण कथाई प्रभुर महाप्रेम उथलीलो, भट्टेर संकचे प्रभु संवरण कइलो। जब कथा, कृष्ण कथा चल रहे थे तो महाप्रभु के कृष्ण प्रेम से आविष्ट हो गए, किंतु बल्लवाचार्य साथ में है तो उनके संकोच किया। तो कैसे भी करके महाप्रभु ने संवरण किया, अपने को रोके, जैसे कि प्रेमाविष्ट होके वो अचेतन ना हो जाए। अंतरे गर प्रेम नहीं संवरण, देखी चमत्कार भइल बल्लभ भट्टेर मन। भाई कृष्ण कथा सुन के, कृष्ण कथाओं में वजह से प्रेमाविष्ट हो गई, तो स्वाभाविक रोमटे खड़े हो गए, कंठ गदगद हो गई, है ना, और शरीर में पुलक छा गई और
तो जब आनंद प्राप्ति होती है तो पुलक आ जाती है, तो कुछ अंतरे गर गर प्रेम, अंतरे गर गर मैंने गर गर शब्द का अर्थ है जोर मारने लगा, है ना। यद्यपि महाप्रभु बाहर से अपने आप को रोका, किंतु उनके भीतर ही भीतर प्रेमावेश उमड़ने लगा। अपने को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, जो नहीं मैं वल्लभाचार्य के सामने अपने प्रेम प्रकट नहीं करूंगा, इस समय में स्थिर रहूंगा जैसे वार्तालाप हो पाए, किंतु हृदय में प्रेम जाग उठे तो कंठ को चोक कर देंगे, बोलने नहीं देंगे, आंखों में अश्रु निकल आएंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे, रोने के अलावा आपके पास और कुछ रहेगा ही, है ना। बहुत मुश्किल से रोकना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल से, है ना। एक बार देखे ना, सुखताल में कथा बोलना शुरू किए गुरुदेव ने, तो रो ही रहे थे, रोक ही नहीं पा रहे थे, है ना, रोक ही नहीं पा रहे थे। बहुत मुश्किल पड़ता है ना, जब प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं। सुखदेव महाराज भी जब कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो बीच बीच में परीक्षित महाराज के प्रश्न सुन के और कृष्ण की कथाओं को वर्णन करते करते रूप में कभी आकृष्ट हो जाते, कभी लीलाओं में आकृष्ट हो जाते, कभी राधा रानी के बारे में थोड़ा सा याद आ जाए तो कथा बोलना बंद कर देते थे। और सामने इतने लोग बैठे सुनने के लिए, और आपके आंखों में अश्रु आ गया, कंठ रुक गए, तो बड़ी स्थिति संभाल पाना बड़ी मुश्किल पड़ता है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु प्रेम में आविष्ट हो गए कथा, कृष्ण कथा के माध्यम से। अंतरे गर गर प्रेम नहीं सम्मरण, रोकने के लिए प्रेम इतने ज्यादा हो गई जो अपने को रोकने के लिए प्रयास करते, रोक नहीं पा रहे, उनके भीतर ही भीतर प्रेमावेश उमड़ने लगा, उसको रोक पाना संभव नहीं था। वल्लभ भट्ट यह पहचान कर आश्चर्यचकित थे कि किस प्रकार की प्रेम है, किस प्रकार की है महाप्रभु की प्रेम, किस प्रकार की। तो वल्लभाचार्य जी ने निमंत्रण करेंगे महाप्रभु को। तबे भट्ट महाप्रभु रे निमंत्रण कइला, महाप्रभु दुई भाई तारे मिलाइला। उनके बाद वल्लभाचार्य भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को भजन पर बुलाया। महाप्रभु ने रूप तथा वल्लभ दोनों भाइयों का उनके परिचय करवाया। दुई भाई दूर भईते भूमि ते पड़िया, भट्टे दंडवत कइला अति दिन भैया। इस लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोनों भाई दूर से ही प्रणाम कर रहे, दंडवत प्रणाम करे वल्लभाचार्य को देख के, है ना। तिनादपि सुनिचेन तररिव सहिष्णु अमनि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। दीनता तो भूषण है हमारे आचार्यों की, है ना, भूषण है ना। देखते ही महाप्रभु को तो उन्होंने प्रणाम किए के साथ वल्लभाचार्य को देख के भी, वल्लभाचार्य को जानते भी नहीं है, और किंतु वल्लभाचार्य के नाम सुने भी होंगे, और वैष्णव है, श्रद्धा ज्ञापन कर रहे, आचार्य है, श्रद्धा ज्ञापन कर रहे, दंडवत प्रणाम किए दोनों भाई रूप गोस्वामी भी और अनुपम जी। भूमि ते पड़ीला भट्टे दंडवत कइला अति दिन होइया। दूर से ही भूमि पर गिरकर वल्लभ भट्ट को प्रणाम किया, अत्यधिक दीनता बस। प्रणाम करते समय दीनता भी ज्ञापन होती है ना। आजकल तो हम प्रणाम करते हैं, हम झुकते भी, घुटने तक झुक जाते है ना। और उसके बाद दंडवत प्रणाम तो हम कभी कभी करते, नहीं तो ऐसे हाथ जोड़े प्रणाम तो दंडवत ही होनी चाहिए, सद्गुण दंडवत होनी चाहिए। शरीर के सारे अंगों को भूमि में स्पर्श करके अपनी सारी 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 कलमश चली जाती है। और जिसको आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं वो तो आशीर्वाद देने के लिए बाध्य है। मानो कि कुंठा करे, जो रोकने में आशीर्वाद नहीं दूंगा तभी भी रोक नहीं पाएंगे। किसी को आप प्रणाम करें वो देने के लिए बाध्य है। चक्रवर्ती बात कहते हैं, ये तो नदी के प्रवाह की तरह है, रोका ना जाएगा, है ना। आपने प्रणाम की तो आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेशक जिनको आपने प्रणाम किए वो आप रोकना चाहिए, जो मैं इनको आशीर्वाद नहीं दूंगा तभी भी रोक नहीं पाएंगा, वो प्रभावित हो ही जाएगा। प्रणाम की ऐसी महिमा है ना। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी गिन गिन के 1000 भक्त जनों को प्रणाम करते थे, गिन गिन के, और नाम पुकार पुकार। उतने भक्त एक उस समय राधा कुंड में नहीं हुआ करता था, है ना। कि जो नवद्वीप धाम हो, वृंदावन धाम हो,
जगन्नाथपुरी आदियों में भक्तजनों से तो मिले हैं, उन लोगों के नामों को पुकार करके, है ना, और जय हो ऐसे उस व्यक्ति को जिसके नाम, और फिर उनको दंडवत प्रणाम करते थे। उनकी छवि, उनके साथ वार्तालाप तो किए हुए, उनके चेहरा को मनन करते हुए प्रणाम करते थे। गिन गिन के 1000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे। प्रणाम की फल अद्भुत होती है। एक तो पूरी कलमश चली जाती है, आपके हृदय के अहंकार नष्ट हो जाता है, आपकी कृपा प्राप्ति हो जाती है, आपकी दीनता प्रदर्शित हो जाता है ना। भगवान कृष्ण बड़े खुश होते हैं। कोई भक्त आपने दीनता ज्ञापन कर रहे हैं तो परिपूर्ण संतुष्ट हो जाए कृष्ण। महाप्रभु तो दीनता प्रधान, दीनता भूषण है गौरांग पार्षद जनों में से। एक से एक बढ़कर, किसको छोड़ो किसको बोलो। रूप गोस्वामी पाद देखो, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वयं जीव गोस्वामी पाद, है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हमारे सारे आचार्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, नरोत्तम दास ठाकुर को देखो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन देखिए, है ना, गौर किशोर दास बाबा जी देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद स्वयं, है ना, किस प्रकार दीनता ज्ञापन करते, किस प्रकार दैन्यता है। कृष्ण प्रचारों के लिए, कृष्ण को देने के लिए किस प्रकार की संग्राम किए हैं, है ना। तो हर भक्त, दीनता एक आभूषण है, दीनता एक कमजोरी थोड़ी है ना, एक आभूषण है, एक आपके अलंकार की तरह है ना। जो जैसे सूर्य कैसे चमकती है आकाशों में, उस प्रकार मध्याह्न के सूर्य के कैसे चमक बना है, इस प्रकार वैष्णव भक्त जनों में दीनता, है ना, एक सूर्य की तरह उद्भासित होती है ना। उस व्यक्तियों को, है ना, उनकी गुणों को प्रकाशित करता है ना। तो वैष्णव में भूषण है दीनता, है ना, दीनता, विनती भाव, है ना, एक भूषण है और अद्भुत सुंदर भूषण है। कर्मी जीवन में हो सकता दीनता ये कमजोरी मानते हैं लोग, है ना, जी क्या बकरी के सब लोग सामने झुक जाओ, है ना, अपना कोई गट्स नहीं है, अपनी कोई वो नहीं है। वो तो कर्मी जनों में तो वो है, किंतु भक्त जनों में तो ये सर्वोपरि सुंदर आभूषण है, सर्व सुंदर लक्षण है ना, गुणावली। तो वल्लभ भट्टाचार्य को प्रणाम कर रहे, दंडवत कोइला अति दीन होइया, भट्ट मिली बारे जाए दुहे पलाई अधूरे, अस्पृश्य पामर मुई ना छुई अमरे। तो जब प्रणाम किए तो वैष्णव होगी, प्रणाम किए तो वल्लभ भट्ट वल्लभाचार्यों ने भी उनको आलिंगन करने के लिए बढ़े। तो जो आगे बढ़े तो गोस्वामी पाद और अनुपम जी पीछे हटे, जो हम लोग पामर हैं, हम तो अस्पृश्य है, हम दोनों को ना स्पर्श कीजिए, ना छुइए मोरे, ना छुइए मोरे। अद्भुत है, क्या दीनता है। ठीक है, श्लोक संख्या हम 67 तक पढ़े। कल तो क्लास होगी नहीं, कल जन्माष्टमी है, कल और परसों 2 दिन नहीं होंगे। हम फिर 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख को मिलेंगे। चैतन्य की क्लास 9 तारीख से कंटिन्यू होगी। ठीक है, कल तो सब लोग जन्माष्टमी के प्रोग्राम में, कल तो क्लास होगी नहीं। परसों शाम से तो कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो हो सकता मैं भी प्रोग्राम से है, वहां से निकल आ पाऊंगा तो करूंगा, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम श्री शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, हरि बोल, हरे कृष्ण। Self.
कोई प्रश्न है किसी को, और कोई कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते इसमें। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। आपके पता है प्रभु अड़ेल गाँव वहाँ पर आपने कभी गए वहाँ? नहीं प्रभु जी, वहाँ पे तो नहीं गया प्रभु जी। नहीं गया ना, ठीक है ठीक है। हाँ बताइए, आप कुछ प्रभु क्या जी, बोल रहे थे? प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि ये जो वल्लभाचार्य जी जो अभी मिल रहे हैं रूप गोस्वामी से, तो यही वल्लभाचार्य जी वृंदावन में मिले थे जब जी गोस्वामी को डांट पड़ी थी कि कोई और वल्लभाचार्य जी थे? नहीं वही वल्लभाचार्य, यही वल्लभाचार्य। बाद में आए ना, ठीक है प्रभु जब जी। वो जो रूप गोस्वामी पद लिख रहे थे तब उस श्लोक का भक्ति रसायन से निगम थे, तब वही वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के आचार्य है ना वल्लभाचार्य, जो श्रीनाथ जी संप्रदाय के है ना, जो सब लोग थे वल्लभाचार्य नहीं है। वल्लभाचार्य इसलिए दक्षिण भारत के थे और पढ़ाई करने के लिए काशी आए, तो रहे 11 साल, और फिर बाद में बाकी सब जगह में उनकी प्रचार हुई है ना, पुष्टि मार्ग की प्रचार, लेकिन वल्लभाचार्य। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है तो समाप्त करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। चलो, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।